हेलो एवरीवन, हमारा सेक्शन 47 हमने अभी देखा था। अभी सेक्शन 47A को देख लेते हैं। 47A किस चीज़ की बात कर रहा है? 47A आपकी बात कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की। जैसे कि मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बताया था, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बताया था कि कौन कौन सी चीज़ आपकी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और रिकॉर्ड हम कह सकते हैं। ठीक इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी होते हैं। दो तरह की चीज़ें होती हैं इसमें, एक होता है डिजिटल और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक। ऑलमोस्ट कहा जाता है कि दोनों सेम है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर आपसे ध्यान से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस इसमें है। तो अभी मैं वहां पे नहीं जाऊंगी। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को समझने के लिए मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप कुछ भी ऑनलाइन मंगाते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे आपने पेमेंट करी है या कई बार, तो आपको क्या दे दिया जाता है, टैब दे दिया जाता है, यानी कि कोई फोन दे दिया जाता है कि भाई इसमें आप क्या कर दीजिए, अपने साइन कर दीजिए। आप समझ रहे हैं? तो एक ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, तो वो जो साइन आपने किए हैं वो किस में आपके आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में आ जाएंगे। ठीक है। अब आपका सेक्शन 47A क्या बात कर रहा है? सेक्शन 47A ये बात कर रहा है कि अगर बात हो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के ओपिनियन से रिलेटेड कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ये इस बंदे के हैं या नहीं, ठीक है ना, ये इस बात पे ओपिनियन लेनी हो तो कोर्ट क्या करेगा? तो कोर्ट क्या करेगा? तो इन वन वर्ड अगर मैं कहूं तो कोर्ट इस चीज को समझने के लिए या इस चीज को पूरा क्लियर करने के लिए वो अथॉरिटी जिसने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किया है उसकी ओपिनियन को रिलेवेंट मानेगी अंडर सेक्शन 47A। ठीक है। इस सेक्शन में सिर्फ इतना ही समझा रखा है कि जिसने क्या किया है, आपको वो आपको सर्टिफिकेट इशू किया है, ठीक है ना, उसी चीज से रिलेटेड ये बात हो रही है। चलिए अब क्या करते हैं, हम सेक्शन को देख लेते हैं क्या लिखा है सेक्शन में। सेक्शन में लिखा है ओपिनियन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर व्हेन रेलेवेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय कब सुसंगत है। व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ एनी पर्सन, the opinion of the certifying authority which has issued the electronic signature certificate is a relevant fact। समझ रहे हैं? इट मीन्स कहने का मतलब ये है, जब कोर्ट को किसी भी व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में ओपिनियन फॉर्म करनी है, तब जो आपकी अथॉरिटी है, यानी कि जो आपके अथॉरिटी वो पर्सन, यानी कि जिसके पास अथॉरिटी है, जो आपको ये सारी चीजें देता है, उसकी जो ओपिनियन होंगी उसको क्या करेगी, रेलिवेंट फैक्ट कहा गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जिसने दिया है तो उसको रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। ठीक है, सेक्शन में इतना ही है। अब सेक्शन 48 को देखते हैं। सेक्शन 48 क्या बात कर रहा है? देखिए, हमने रूढ़ी कस्टम से रिलेटेड और आगे भी पढ़ा था, ठीक है ना, हमने आगे पढ़ा था ना, आपके सेक्शन में पढ़ा था, सेक्शन 13 में पढ़ा था कि कस्टम और आपका कस्टम राइट से रिलेटेड जो भी कुछ बात है तो उसमें किस तरीके से आप चीजों को समझेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बात क्या हो रही है? अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि जहां पर जब कोर्ट को किसी भी जनरल कस्टम या राइट के एग्जिस्टेंस के बारे में कोई ओपिनियन बनानी है, किसी जनरल कस्टम या राइट के बारे में, है ना, ओपिनियन अगर कोई बनानी है, तब कौन से वो लोग होंगे जिसकी ओपिनियन को रेलिवेंट कोर्ट मानेगी? तो वो कौन होगा मैं आपको बता देती हूँ। तब उन पर्सन की राय रेलिवेंट होगी जो उसे जानते हैं। इट मीन्स यदि इसका मतलब ये है कि जैसे कोई आपका कस्टम है या आपका कोई राइट है, जिस समय वो था राइट, उस समय ये लोग थे, ठीक है ना, यदि उसका एग्जिस्टेंस होता, अगर वो अस्तित्व में होता, तो जिन लोगों के सामने वो चीज थी, जिन लोगों ने उस चीज को देखा या किया, या जो भी मतलब अगर इसमें कहें कस्टम था या जो भी कुछ था, तो एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है, जो उसे जानते हैं, उस कस्टम के बारे में जानते हैं पूरा अच्छे से। अब यहाँ पे समझने की बात क्या है? समझने की बात यहाँ पे ये है कि जनरल कस्टम और राइट के अंदर किस चीज को इंक्लूड किया। इसका मतलब ये है कि जनरल कस्टम और राइट, इट मीन्स ऐसी कस्टम या राइट की बात है कि जो किसी क्लास ऑफ पर्सन, यानी कि जो व्यक्तियों के किसी काफी बड़े वर्ग के लिए सामान्य हो। जैसे कि मैंने आपको
पढ़ाया भी था, लास्ट क्लास में पढ़ाया, अगर आप उस वीडियो को सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जो व्यक्तियों की किसी काफी बड़े वर्ग के लिए सामान्य हो, यानी कि क्लास ऑफ पर्सन, उन लोगों के लिए क्या हो, कंसिडरेबल हो, ठीक है ना, कॉमन टू एनी कंसिडरेबल क्लास ऑफ पर्सन, तो वो क्या होंगी, वो रेलिवेंट होगी उन लोगों के लिए, उन लोगों की राय रेलिवेंट होगी जो उसको जानते हैं। इसमें एक इलस्ट्रेशन दे रखी है। इलस्ट्रेशन में कुछ नहीं है, सिंपल इतनी बात कही जा रही है कि जैसे आप किसी बहुत पुराने कोई गांव है आपका, है ना, ऐसे गांव की जो मतलब बहुत ही कोई विशिष्ट गांव जिसे कहें, वहां के लोगों को सभी लोग क्या करते हैं, कुएं से पानी लेते हैं, ठीक है। अब वहां जो वो कुएं से पानी ले रहे हैं, उस कुएं से पानी लेना किस में आता है, जनरल कस्टम में आता है। तो आप इतनी बात को ध्यान रखिए। अगर आपसे पूछ ले कि सेक्शन 48 में किसकी राय रेलिवेंट होगी, तो आप ध्यान रखना उसी की होगी जो उसको जानता है। अब यहाँ भी कोई एक्सपर्ट को नहीं बुला रहे उसके लिए, ठीक है। अब हम बेरक को देखते हैं, बेरक में क्या लिखा है। सेक्शन 48 बेरक में लिखा है, opinion as to existence of right or custom when relevant. When the court has to form an opinion as to the existence of any general custom or right. The opinion as to the existence of such custom or right of person who would be likely to know of its existence if it existed are relevant. अगर हिंदी में बोलूं तो सिर्फ इतनी बात कही जा रही है कि जब कोर्ट को किसी साधारण रूढ़ी या अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय बनानी है, तब ऐसी रूढ़ी या अधिकार के अस्तित्व के बारे में उन लोगों की राय रेलिवेंट होगी जो यदि उसका अस्तित्व होता तो उसको जानते होते। अगर वो उस टाइम एग्जिस्टेंस में होता राइट या कस्टम, तो उसे जानते। जैसे कि इसको ऐसे समझो, जैसे कि किसी के गांव की कोई ऐसा कस्टम और वो कहीं फिर शहर में आ जाए और वो बताए फिर, तो कहे कि नहीं हाँ हमारे गांव में ऐसा होता है, हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है। तो उसको देख करके उसने याद आ गया, क्योंकि उसको पता था कि हम भी ऐसे ही उसमें रहते थे, यानी कि लेकिन जब एग्जिस्टेंस में थी वो राइट या था कस्टम, तब उस चीज के बारे में बताया जा सकता है। उन लोगों ने उस चीज को फील किया है मतलब किया है, आप ये भी कह सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में लिखा है, द एक्सप्रेशन जनरल कस्टम और राइट इंक्लूड्स कस्टम और राइट कॉमन टू एनी कंसिडरेबल क्लास ऑफ पर्सन, यानी साधारण रूढ़ी अधिकार के अंतर्गत ऐसी रूढ़ियां या अधिकार आते हैं जो किसी व्यक्तियों के काफी बड़े वर्ग के लिए सामान्य है, सबके लिए सामान्य चीज है वो, ठीक है। जैसे कुएं का मैंने आपको एग्जांपल दिया। अब आपका सेक्शन 49 आता है। सेक्शन 49 किस चीज की बात कर रहे हैं? सेक्शन 49 आपकी देखो बहुत ध्यान से समझ लेंगे तो क्या होगा, आप जब अपने आप से पढ़ेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 49 आपको सिर्फ इतनी बात कह रहा है कि जब कभी बात आए प्रथाओं की या सिद्धांतों की, तो किसकी राय मानी जाए, फिर तो किसकी राय को रेलिवेंट माना जाए। तो अब इस सेक्शन को याद करने के लिए आप 3 बातों को ध्यान रखें कि जहां बात हो टेनेट्स की यानी कि सिद्धांतों की, या जहां बात हो रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन की, या जहां बात हो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या पर्टिकुलर क्लासेस की, तब इन तीनों बातों में से जो किसी की भी एक ओपिनियन की बात हो, तब इनके बारे में जो स्पेशली नॉलेज रखते हैं उन लोगों की राय क्या है, रेलिवेंट होंगी। तो ये तो कॉमन सेंस एंड लॉजिक भी हो सकता है, आप अगर ध्यान से पढ़ें तो, कि ये तो कॉमन सेंस है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इतनी बात तो आई होप समझ आनी चाहिए। सिर्फ इसमें इतनी बात कह रहा है, सेक्शन को हम पढ़ लेते हैं। सेक्शन में लिखा है, ओपिनियन एज टू द यूजेज, टेनेट्स एक्सेट्रा व्हेन रेलिवेंट, व्हेन द कोर्ट हैज टू द फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द यूजेस एंड टेनेंट्स ऑफ एनी बॉडी ऑफ मैन और फैमिली, यानी कि जबकि कोर्ट को मनुष्यों के किसी निकाय या कुटुंब की या प्रथाओं की सिद्धांत के बारे में कोई ओपिनियन चाहिए, या द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ एनी रिलीजियस चैरिटेबल फाउंडेशन और द मीनिंग ऑफ वर्ड्स और टर्म यूज्ड इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और बाय पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ पीपल। इट मीन्स किसी धार्मिक या खैराती प्रतिष्ठान के संविधान और शासन के बारे में कुछ चाहिए कोर्ट को राय, या विशिष्ट जिले या विशिष्ट वर्गों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों
या पदों के अर्थ के बारे में अगर कोर्ट को जानना है, देन इन दैट केस द ओपिनियंस ऑफ पर्सन हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज, अंडरलाइन कर लें अगर आप बेयर लेके बैठे हैं, हैविंग स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज देयर ऑन आर रेलिवेंट फैक्ट्स, यानी कि उनके बारे में अगर राय बनानी हो तब उनके संबंध में ज्ञान के, उसी नॉलेज के, यानी कि उस चीज की नॉलेज के विशेष साधन रखने वाले लोगों की राय क्या होगी, रेलिवेंट फैक्ट होगी। ठीक है, तो इस चीज में इतना ही है, आप 2-3 बार सुन लेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी आगे मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ 50 के बाद, 50 और 51 को करके बाकी का फिर हम कल करेंगे।